दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 1 फरवरी 2021 को करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन भागीरथ ब्रांड नाम से स्वयं का बोतलबंद पेयजल लॉन्च किया है? तो कौन से राज्य ने किया है? तेलंगाना ने। तेलंगाना की जो राजधानी है वो कौन सी है? हैदराबाद। तथा इसके मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव और राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन है। तथा इस हैदराबाद में ही जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेलवे नेटवर्क बना है। और यहीं पे एक चिड़ियाघर है जो देश का पहला चिड़ियाघर है जिसको आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है, वो है नेहरू जूलॉजिकल पार्क। नेहरू जूलॉजिकल पार्क को आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है जो देश का पहला चिड़ियाघर है। तथा अभी तेलंगाना में ही जंगल पार्क भी बना गया जो भारत का पहला जंगल पार्क कहाँ पे है? वो भी तेलंगाना में है, बनाया है। और तेलंगाना की अभी पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है हिमा कोहली। चीफ जस्टिस कौन है? हिमा कोहली। थोड़ा नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली महिला चीफ जस्टिस है तेलंगाना हाईकोर्ट की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? चंडीगढ़ में। तो ये तो उत्तर भारत का है। किसका है? उत्तर भारत का। तो भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये भी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। ये भी कहाँ पे स्थापित किया गया था? भारत का पहला डॉग पार्क हैदराबाद में और उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क चंडीगढ़ में। हाल ही में विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस 31 जनवरी को मनाया गया। तो ये विश्व कुष्ठ दिवस एक्चुअली क्या होता है कि ये जो जनवरी माह का जो लास्ट संडे होता है उस दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में एयरटेल ने किस शहर में 5G रेडी नेटवर्क की घोषणा की? तो ये की हैदराबाद में। देखो सब तेलंगाना के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये कहाँ पे की है? हैदराबाद में। तो एयरटेल के जो MD CEO है वो है सुनील भारती मित्तल। तथा एयरटेल की स्थापना हुई थी 1995 में। एयरटेल की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में, क्वेश्चन नंबर 5 है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत को रखा गया है 86वें नंबर पर। भारत को 86वें नंबर पर रखा गया है। तो पहले स्थान पर कौन रहे? शीर्ष स्थान पर न्यूजीलैंड और डेनमार्क। शीर्ष स्थान पर कौन रहे? न्यूजीलैंड और डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हाल ही में किस देश को उपग्रह लॉन्च करने के लिए 40 साल बाद पृथ्वी की कक्षा भू-स्थितिक कक्षीय स्लॉट में जगह मिली है? तो यह मिली है नेपाल को। किसको मिली है? नेपाल को। एक्चुअली जो नेपाल है, इन्होंने 1984 में ऑर्बिटल स्लॉट जो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ होता है ITU, उनको दिया था। और अभी जो 2020 में अपना स्लॉट देने के लिए ITU से परमिशन मांगी थी। तो अभी 2022 तक ही अपना भू स्थिति कक्षीय स्लॉट लॉन्च करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में कौन सा पहला यूरोपीय संघ देश बना है जिसने चीन की कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो कौन सा देश बना है? हंगरी। कौन सा देश बना है? हंगरी। हंगरी ने मेड इन चाइना, चीन में बनी कोविड-19 की वैक्सीन जिसका नाम है साइनोफार्मा। वैक्सीन का नाम क्या है? साइनोफार्मा को मंजूरी दी है। तथा हंगरी के बारे में जान लो, हंगरी के जो घोषित प्रधानमंत्री है विक्टर ऑर्बेन, और हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, और हंगरी की मुद्रा है हंगेरियन फॉरेंट। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा 31 जनवरी 2021 को मन की बात का कौन सा एपिसोड था? तो वो था 73वां एपिसोड। कौन सा था? 73वां एपिसोड। तो बताइए पहला एपिसोड कब था? पहला एपिसोड था 3 अक्टूबर 2014 को। पहला एपिसोड था 3 अक्टूबर 2014 को। तथा ये मन की बात 2.0 का 20वां एपिसोड है। कौन सा है? 20वां एपिसोड है। हाल ही में कौन सी ट्रेन डिब्बों को साफ करने के लिए UV किरणों का उपयोग करने वाली पहली मेट्रो ट्रेन बन गई है? कौन सी मेट्रो ट्रेन डिब्बों को साफ करने के लिए पहली मेट्रो ट्रेन बन गई है? तो वो हो गई है लखनऊ मेट्रो ट्रेन। कौन सी हो गई है? लखनऊ मेट्रो ट्रेन। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, इस ट्रेन में एक रोबोट छोड़ दिया जाता है। तो रोबोट के द्वारा जो पैराबैंगनी किरणें छोड़ी जाएगी उससे कीटाणु, वायरस आदि खत्म हो जाएंगे। तो बताइए भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कौन सी थी? तो वो थी कोलकाता मेट्रो ट्रेन। कौन सी थी? कोलकाता मेट्रो ट्रेन।
और हाल ही में प्रधानमंत्री ने एक सूरत में मेट्रो ट्रेन की आधारशिला रखी है। तथा पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कौन सी थी, तो वो दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन जो कि लाजपत नगर से बॉटेनिकल गार्डन को जोड़ती है, उस पर पहली मेट्रो ड्राइवरलेस ट्रेन की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, हाल ही में चर्चा में आया ये वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है। वन्य जीव है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये कहाँ पे है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तथा इसके जो अतिरिक्त निदेशक है तिलोत्तमा वर्मा, अतिरिक्त निदेशक है तिलोत्तमा वर्मा। ये चर्चा में क्यों आया था कि इन्होंने हाल ही में जो जम्मू कश्मीर में तेंदुए की खाल, भालू की खाल और अन्य बहुत सारे जो इलीगल होते हैं वन्य जीवों के, वो पकड़े थे, तो इस वजह से ये चर्चा में आया था। तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में तथा इसके अतिरिक्त निदेशक है तिलोत्तमा वर्मा। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में सामरिक बल कमान के नए प्रमुख किसको बना दिया गया है। तो ये जो है एयर मार्शल राजेश कुमार को, यह पर्सन इंपॉर्टेंट है, एसएफसी, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी ये 4 जनवरी 2003 को हुई थी, 4 जनवरी 2003 को हुई थी, ठीक है। और ये जो है एनएस ढिल्लों का स्थान लेगी। इससे पहले कौन थे एसएफसी के जो प्रमुख थे, एनएस ढिल्लों। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, हाल ही में बुल्गारिया में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है। कहाँ पे, बुल्गारिया में। तो बुल्गारिया में की है संजय राणा को। बुल्गारिया की जो राजधानी है वो है सोफिया, बिल्कुल सिंपल है, देखो सोफिया। और इसकी जो मुद्रा है वो है लेव, इसकी मुद्रा क्या है, लेव। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, हाल ही में मोजम्बिक में भारतीय उच्चायुक्त कौन बने हैं। मोजम्बिक में कौन बने हैं, अंकन बनर्जी, तथा इसकी राजधानी है मापुटो। मोजम्बिक की राजधानी क्या है, मापुटो। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय जनजातीय पर्व आदि महोत्सव, राष्ट्रीय जनजातीय पर्व आदि महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा। तो वो किया जाएगा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा। कब करेंगे ये 1 फरवरी यानी आज 1 फरवरी को कहाँ पे करेंगे, दिल्ली हाट पर, जो नई दिल्ली में दिल्ली हाट है वहाँ पर इसका उद्घाटन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप कब हुई। पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप कब हुई, तो ये हुई 29 जनवरी से 30 जनवरी 2021 को। और इसके जो होस्ट करता थे वो थे कुवैत शूटिंग फेडरेशन। होस्ट करता कौन था, कुवैत शूटिंग फेडरेशन। इसमें 4 स्वर्ण पदक जीते गए और चारों के नाम बता दूं मैं। एक तो है सौरभ चौधरी जिसने 10 मीटर एयर पिस्टल में, और एक है दिव्यांश सिंह जिसमें 10 मीटर एयर राइफल में जीता, ठीक है। और एक है जिसका नाम है राजेश्वरी कुमारी, उसने महिला ट्रैप में, राजेश्वरी कुमारी इसने महिला ट्रैप में, और एक और है जो पुरुषों में जीता था जिसका नाम है, पुरुष ट्रैप में जीता था जिसका नाम है कियान चेन्नई ने पुरुष ट्रैप में स्वर्ण पदक जीता। 4 स्वर्ण पदक जीते थे। एक बार वापस रिवाइज कर लो। स्वरूप चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में, दिव्यांश सिंह पवार ने 10 मीटर एयर राइफल में, और राजेश्वरी कुमारी ने महिला ट्रैप में, तथा कियान चेन्नई ने पुरुष ट्रैप में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो उन्होंने मनाया है 29वां स्थापना दिवस। कौन सा मनाया है, 29वां स्थापना दिवस। तो कब मनाया था, 31 जनवरी को, क्योंकि 31 जनवरी 1990 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी। तथा वर्तमान में महिला आयोग की प्रमुख है रेखा शर्मा। कौन है, रेखा शर्मा। और पहली महिला आयोग की प्रमुख कौन थी, जयंती पटनायक। कौन थी, जयंती पटनायक। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली प्रमुख थी सुश्री जयंती पटनायक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में मिस्र में भारत का नया राजदूत किसको नियुक्त किया है। मिस्र यानी इजिप्ट में किसको राजदूत नियुक्त किया है, तो अजित विनायक गुप्ता को। और मिस्र की राजधानी है काहिरा। इसकी करेंसी है मिस्र पाउंड। और प्रेसिडेंट है अब्देल फतह अल सीसी। इसके जो प्रेसिडेंट है वो है अब्देल फतह अल सीसी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में,
अ मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ नामक ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो ये है हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी की। ये 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं और वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति हैं, ये 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति है एम वेंकैया नायडू। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई क्रिकेट समिति, एशियाई क्रिकेट काउंसिल होगा ये, एशियाई क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? एशियाई, इसका पूरा सही नाम लिख दो, एशियाई क्रिकेट परिषद लिख दो आप। एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो बनाया गया है जय शाह। जो जय शाह वर्तमान में हमारे क्या है? बीसीसीआई के सचिव हैं और इनको एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। और आईसीसी के जो एमडी सीईओ है वो कौन है? मनु साहनी, मनु साहनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि को किस दिवस के रूप में याद किया जाता है? तो वो किया जाता है शहीद दिवस के रूप में, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को जो महात्मा गांधी की है नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, इसलिए हम 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बताइए, जो महात्मा गांधी की जयंती आती है 2 अक्टूबर को, कौन सा दिवस मनाते हैं? और एक और महात्मा गांधी से रिलेटेड डे मनाते हैं जो 9 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, उसका नाम क्या है? इसका नाम तो है अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और ये हमारा एनआरआई डे, भारतीय प्रवासी डे मनाते हैं और अभी हमने 16वां प्रवासी डे मनाया। क्वेश्चन नंबर 22 है, पहली बार उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस कब मनाया गया? पहली बार उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग मनाया गया 30 जनवरी 2020 को। और ये अभी जो मनाया वो कौन सा था? दूसरा था, 30 जनवरी को मनाया गया। हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज कौन बने? नंबर 1 बल्लेबाज बैट्समैन बने आपके न्यूजीलैंड के केन विलियमसन। तो बात करते हैं, ये तो बने बल्लेबाजी में, तो गेंदबाजी में कौन बने और ऑलराउंडर बल्लेबाज कौन बने? गेंदबाजी में बने आपके कौन? ऑस्ट्रेलिया के जो पैट कमिंस है, पैट कमिंस। और ऑलराउंडर है बेन स्टोक। कौन है? बेन स्टोक। कहाँ के है ये? आप सभी जानते हैं इनको, इंग्लैंड के हैं। और आईसीसी जारी करता है, तो आईसीसी के बारे में बात कर लेते हैं। आईसीसी की जो स्थापना है वो 1909 में हुई थी और इसका जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो दुबई यूएई में है। कहाँ पे है? यूएई में, दुबई में। और इसके जो एमडी सीईओ हैं वो है मनु साहनी। कौन है? मनु साहनी। और इसके जो चेयरमैन है वो भी बता देते हैं आपको, ये हैं ग्रेग बार्कले, ग्रेग बार्कले, ग्रेग बार्कले। ये न्यूजीलैंड के हैं। ग्रेग बार्कले कहाँ के? तो ये भी आपको पूछ सकते हैं। ग्रेग बार्कले जो इसके चेयरमैन है आईसीसी के, वो न्यूजीलैंड के हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अंतिम क्वेश्चन है आपका, हाल ही में एसबीआई कार्ड के एमडी सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं राम मोहन राव अमारा। तो एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके चेयरमैन है दिनेश खारा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।